सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां दिल्ली के एक फ्लैट में रहती हैं और वहां पर रहने वाले कुछ और लोगों से उनकी बहस होती है और बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि एफआईआर तक की नौबत आ जाती है। यह आरोप लगाया गया है नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों की तरफ से जो यहां पर काम कर रही हैं दिल्ली में कि उनको कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए जो नहीं देने चाहिए थे। अब जो वीडियो में दूसरी फैमिली थी, हर्ष सिंह और इनके साथ उनकी पत्नी रूबी सिंह जो नजर आ रही हैं, वो अपनी सफाई देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। वो अपनी बातें रखना चाहते हैं मीडिया में कि क्या वो पूरा मसला था, उसके पीछे क्या कारण था। ये घटना 20 तारीख की है, दोपहर 3 बजे के आसपास की। क्या हुआ था हर्ष जी, मैं आपसे पूरा ये मामला जानना चाहती हूँ। हमने लड़कियों की बात सुनी, उन्होंने कहा कि आप लोग, वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था आपकी पत्नी के द्वारा, आपके द्वारा, जो नहीं किया जाना चाहिए था। इसके पीछे हमें पूरा कारण बताइए। See, first of all, foremost, thank you that you came to us and आपने हमें हमारा साइड जानने की कोशिश करी, which none of them did. क्या हुआ था कि अराउंड 2:40 अराउंड मेरे पेट्स का खाना देने के लिए एक डिलीवरी बॉय आता है। मैं लंच कर रहा हूँ, मैं लंच करते उसका पेमेंट करा, फिर दोबारा लंच के लिए बैठा। जैसे विद इन सेकेंड्स मुझे धमकी बहुत जोर से आवाज आई। ठीक है, माई पेट्स दे गॉट कॉन्शियस एंड दे वर रनिंग, मतलब वो इधर उधर भाग रहे थे। तो मैं भाग के नीचे गया कि क्या हो गया, मैंने आई वॉज मतलब कंसर्न कि क्या हो गया। जब मैं नीचे गया, द सेम डिलीवरी गाय वाज स्टैंडिंग इन दिस सेम शाफ्ट नीचे से। ठीक है, उसने मुझे बताया कि भैया देखो ये कैसे काम कर रहे हैं, इतने मोटे मोटे। ठीक है, देयर वाज नो डस्ट पार्टिकल्स, नो बडी विल रिप्लाई। मतलब कोई डस्ट पार्टिकल्स पे इतना थोड़ी ना करेगा, डस्ट पार्टिकल तो वैसे भी इतना गिरेगा एसी के शाफ्ट पे। इतने मोटे मोटे पत्थर, मतलब हाफ ऑफ ब्रिक साइज, मतलब स्टोन से वो गिर रहे थे नीचे। और जैसे ही मैं ऊपर ऐसे देखता हूं, यू विल नॉट बिलीव, और भी सामान, छोटा छोटा मलबा, छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं। अभी भी मेरे एसी के ऊपर है, आई हैव टेकन फोटोग्राफ्स ऑफ इट। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर वर नो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर नहीं था, मोटे मोटे पत्थर गिर रहे थे ऊपर से। देन आई वॉजंट स्पीकिंग टू देम, नॉर्थ ईस्टर्न वाली लड़कियों से मैं नहीं बात कर रहा था, बिकॉज आई डोंट नो देम। एक्चुअली वी डोंट नो हु आर द पीपल हु आर स्टेइंग हियर। एक दो लोग को हम जानते हैं, ज्यादा लोग को हम इधर जानते नहीं है अपनी ही बिल्डिंग में। तो जैसे मैंने देखा, तो पहले तो वो बंदा नहीं आया इलेक्ट्रिशियन, सेकेंड टाइम में वो लड़का इलेक्ट्रिशियन आया, एंड देन मैन टू मैन कन्वर्जेशन हो रही है कि आर यू मैड, तू क्या पागल है। ठीक है, एक मैन टू मैन कन्वर्जेशन होती है, तो ऑब्वियसली दिल्ली की भाषा में एक दो गाली होती है। ठीक है, एंड आई वॉज टॉकिंग टू मी, ही वॉज टॉकिंग टू मी, आउट ऑफ नो वेयर आई सॉ अ गर्ल। ठीक है, और मुझे पता नहीं था वो नॉर्थ ईस्ट है कौन, आई जस्ट सॉ अ गर्ल। सो व्हेन आई सॉ दैट गर्ल एंड देन शी वाज लाइक कि कौन है, सो गाली देने का सिलसिला इनकी तरफ से शुरू हुआ है। आई टोल्ड दैट गर्ल कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है, तो फिर देन दे स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड दे वाला ये दे आर ऑल्सो नॉट डिग्निफाइड पीपल। उन्होंने खुद गाली शुरू करा जब मेरा एक मैन टू मैन कन्वर्सेशन चल रहा है। ठीक है, ही स्पीकिंग टू मी, व्हाई डिड यू कम इन बिटवीन, आपको नहीं आना चाहिए था इस पूरे कन्वर्सेशन में नीचे। और मैंने बोला था कि आई एम टॉकिंग टू द इलेक्ट्रिशियन, नॉट यू। फिर बहस हुई, मैं अपने घर आया। ठीक है, देन आई सॉ, मतलब हमें ये 4-5 लोग ऊपर से भागते हुए पहले मेरे दरवाजे पे आते हैं। ठीक है, माई वाइफ इज अ टीबी पेशेंट। ठीक है, हर वन हैंड डजंट वर्क, वो एक मतलब सीढ़ी भी दोनों पैर से नहीं चढ़ सकती है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। माई वाइफ, मेरी बीवी ने देखा कि यार ये तो 4 लड़कियां हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां, तो हर एक समझदार औरत अपने आदमी को ढकेल देती है। शी पुश्ड मी एंड लॉक्ड द गेट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, तब इन्होंने दे स्टार्टेड दिल्ली का मतलब दे स्टार्टेड अब्यूजिंग, दे ऑल्सो डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। उन्होंने भी इतनी गालियां दी है मुझे, इतनी गालियां दी है, हमें पता नहीं नई नई गालियां इन्वेंट करी हैं इन लोगों ने। ठीक है, तो गाली का जो सिलसिला था वो दोनों साइड से था, लेकिन हाँ। उस वीडियो में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग की तरफ से प्रोवोक किया गया है। रूबी जी, लगातार हम देख रहे हैं उसमें आपने नॉर्थ ईस्ट के लोगों, पूरे पीपल, आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट पीपल, मैं बोलना नहीं चाहती कैमरे पे, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो सुनाई दे रहा है साफ साफ। मैम, मैंने 2 बार पहले भी एक्सेप्ट किया है, मैं आज तीसरी बार फिर एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ, गुस्से में मैंने वो शब्द निकाले जो मुझे नहीं निकालने चाहिए थे। उन पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं अभी भी रिग्रेट कर रही हूँ। 2 बार मैं माफी मांग चुकी हूँ पहले भी, जो दिखाया नहीं गया है। मैं तीसरी बार फिर माफी मांगना चाहूंगी आपके माध्यम से। मैंने किसी के भी सेंटिमेंट्स अगर हर्ट करें
गुस्से में आदमी जब सामने से गाली खाता है तो बदले में गाली ही देता है, आरती नहीं उतारता है। लेकिन क्योंकि यहाँ कम्युनिटी का मामला है इसलिए इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है। बट कोई भी अगर मेरे हस्बैंड को मारने के लिए आएगा तो मैं बीच बचाव करूंगी, अभी भी किया है, आगे भी करूंगी। मैंने जो गालियां दी है वो उन्होंने रिकॉर्ड करी है, क्योंकि कैमरा सिर्फ 4 मिनट के लिए निकला है, जबकि ये मैटर पूरा 2.5 से 3 घंटे चला है। आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ कोई जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। बस वो 4 मिनट के एडिटेड वीडियो पे सब लोगों ने अपना जजमेंट पास कर दिया कि हमने कम्युनिटी के लिए बोला। सॉरी, हमने कम्युनिटी के लिए नहीं बोला है। मैं इस बिल्डिंग में 1 साल से रह रही हूँ। इस बिल्डिंग में 3 नॉर्थ ईस्ट फैमिलीज रहती हैं। मुझे नहीं पता था, अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ ये कि ऊपर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां रहती हैं। अब कितने घरों में कितनी है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हर शनिवार को सुबह 6 बजे तक लड़के लड़कियां शराब पी पी के गालियां दे दे के नीचे ऊपर करते हैं। हम डिस्टर्ब होते हैं। हम अपर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, हमारी बालकनी के नीचे सारा तमाशा होता है। ये सारी कंप्लेंट्स मैंने बिल्डिंग के केयर टेकर को कई बार दी है। नशा करके गांजे के बर्ड्स नीचे फेंके जाते हैं जो मैं अपने हाथों से उठाती हूँ। यही सारी बातें मैं वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रही हूँ जो वायरल किया गया है। लेकिन मैं वो पर्टिकुलर उन लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ। मैंने सिर्फ ये बोला है कि आप लोग यहाँ पे आके पूरी पूरी रात तमाशा करते हो, हम कभी कंप्लेन नहीं करते। जब उन लड़कियों ने मुझे ये बोला कि तू अपने पति को धंधे की जगह से मसाज पार्लर से उठा के लाई है, तो अगर आप वायरल वीडियो में मेरी लाइन सुनेंगे कि तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लर में काम करते होंगे, हमारे यहाँ नहीं। अगर कोई मेरे हस्बैंड पे उंगली उठाएगा तो मैं क्या करूं? सुनूं चुपचाप, जवाब ना दूं? जस्ट बिकॉज ये दूसरी कम्युनिटी का मामला है इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। यही अगर लड़ाई दिल्ली के 2 लोगों में हो रही होती, इससे डबल गंद बका जाता है, तब ये वीडियो वायरल नहीं किए जाते हैं। हम जो अच्छे काम करते हैं हम कभी नहीं दिखाते हैं सोशल मीडिया पे डाल डाल के कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की की 3 महीना पहले बिल्ली 4 घंटे तक एसी पे फंसी रही है। ये लड़कियां गायब हैं, नशे में धुत पड़ी हुई हैं कहीं पे। मेरे हस्बैंड ने वो बिल्ली रेस्क्यू करी है, पूरी रात अपने घर में रखी है, जबकि हमारे घर में रैबिट्स हैं, वो डरते हैं। पूरी रात रखने के बाद हस्बैंड ने केयर टेकर को 4-5 बार कॉल करके पता किया कि भाई ये बिल्ली किसकी है। जिसकी भी है वो परेशान हो रहा होगा, पर इनका अता पता ही नहीं है। अगली दोपहर 12 बजे मेरा हस्बैंड फिर पूरा एक एक दरवाजा बजा बजा के ढूंढ के आया है। तब लड़की 12 बजे आके अपनी बिल्ली लेकर गई है। और उसकी इतना इंसानियत दिखाने के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग थ्रेट है नॉर्थ ईस्ट पीपल के लिए। लास्ट ईयर भी मेरे हस्बैंड ने एक नॉर्थ ईस्ट लड़की को, उसकी बगल वाली पड़ोसी फैमिली मारने आई थी, बकायदा रिटर्न कंप्लेंट के साथ दिल्ली वुमेन कमीशन को अप्रोच कर करके उस लड़की को सेव कराया है। और एसआई थाने से स्पेशल उसके लिए अपॉइंट करवाया है कि भाई नॉर्थ ईस्ट की लड़की है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये लोग हमको थ्रेट कैसे मान सकते हैं? ये एक नॉर्मल झगड़ा था जिसने गंदगी का रूप लिया है। मैं फिर बोलूंगी कि जो शब्द मेरे निकले हैं वो ठीक नहीं थे। मैं जिससे जहां बोलेंगे माफी मांगने रेडी हूँ। क्या आपकी बातचीत उन लड़कियों से हुई है? क्या आपस में आप लोग ने इस पूरे मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की है? क्योंकि आपके ऊपर वाले ही फ्लैट में वो रहती है। जी, मैंने उन लड़कियों को उस दिन पहली बार देखा है, क्योंकि मैं निकलती नहीं हूँ तो मैं पहचानती भी नहीं हूँ। लेकिन मालवीय नगर थाने में जिस दिन हमारी कंप्लेंट के नेक्स्ट डे ये लोग कंप्लेंट देने गए हैं, हम पहले कंप्लेनेंट है लेकिन अभी तक हमारी एफआईआर लिखी नहीं गई है। तो थाने में नॉर्थ ईस्ट की जो स्पेशल सेल की तरफ से एक लेडी कांस्टेबल आई थी, हमने उनको अप्रोच किया था कि क्या हम आपकी जो ये साथ में लड़कियां आई हैं इनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम बात करते तो उनको लगता हम थ्रेट करने आ रहे हैं या हम प्रेशर देने आ रहे हैं। सेकंड टाइम सेम लैंडलॉर्ड हम लोगों का है, लैंडलॉर्ड ने हम लोगों को बैठाया है जिसके हमारे पास एविडेंस है। वहां पे भी उन्होंने 1 से 1.5 घंटा कोशिश की है कि पैचअप हो जाए। लड़कियों ने सीधे शब्दों में बोला है, जो रिकॉर्डिंग में है, कि हम अपॉलॉजी लेने को रेडी हैं, लेकिन हमारी हायर अथॉरिटीज का कहना है कि अब ये मुद्दा सिर्फ तुम्हारा मुद्दा नहीं है, ये कम्युनिटी का मुद्दा है। अगर आज तुम माफी मांग लेती हो तो आने वाले टाइम पे पुलिस वाले हम लोगों की कंप्लेंट्स नहीं लिखेंगे। तो मैम, क्योंकि ये कम्युनिटी का मुद्दा बनाना है इसलिए हमको घसीटा जा रहा है। अगर ये कम्युनिटी का मुद्दा नहीं होता तो लड़कियां अपॉलॉजी लेने को रेडी है। इसका मतलब उनके दिल में कोई बैर नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है इसलिए वो इस मुद्दे को और घसीट रही हैं। हमने गाली दी है, सबको दी है, सबको माफी हम मांग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माफ करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है हमारे धर्म में। तो आप इसमें से देख लीजिए कि इन्होंने डे 1 बिल्कुल कंप्लेन नहीं करी है। इट वॉज मी हु कंप्लेंट, ठीक है। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन और सबसे पहले मैंने मेल बनाई है चैट जीपीटी से, जल्दी में उठ, मतलब जल्दी में अपने पॉइंट्स रख के। फिर मैंने हाथ के हाथ एसएचओ को, द डीसीपी, द जॉइंट सीपी, सबको पहले व्हाट्सएप करे हैं, फिर सबको ईमेल करा है,
फिर उसके बाद बिकॉज आई द फर्स्ट वीडियो जो सेकंड वीडियो कल अपलोड हुआ है जो हमारे फ्लोर का है, उसका तो हमें पता ही नहीं है कि दे हैव रिकॉर्डेड एनीथिंग, बिकॉज दे हैव रिकॉर्डेड आवर रिएक्शन बट देयर एक्शन इज मिसिंग। और ऊपर भी अब आई कंटिन्यू विथ माई केस, ठीक है, तो हाँ 100 नंबर हम बुलाते हैं, कोई मतलब SI आते हैं उसमें से, वो नीचे ही थे, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मैटर हो गया, वो ऊपर रहती हैं। उन्होंने कहा चलो हमारे साथ, हमने पहले हम मना कर रहे थे कि हमें नहीं जाना क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट दे हैव डन हियर, ठीक है, एंड वी मतलब हम यार वी आर एजुकेटेड पीपल, हमें भी पता है कि मतलब समाज में क्या चलता है, कि हमारे पे क्या इल्जाम लगा सकते हैं, तो हम मना कर रहे थे। देन ऑल्सो अंकल जी ही वॉज अ सीनियर सिटीजन पुलिस ऑफिसर, शायद 1-2 साल होंगे रिटायरमेंट के, वो हम उनके साथ ऊपर जाते हैं, वी वर टॉकिंग पहले पोलाइटली, आर टोन हमारे में गुस्सा है, हम गुस्से में अगर हमारा टोन ऊपर है दैट डजंट मीन वी आर हियर टू फाइट, हम अपनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। उसके बाद आई वाज टाइपिंग something typing, so this girl who's on the media and who's giving media bites, her hands was like this, was shaking, and then she took out her phone. अच्छा तू वीडियो बना रहा है? I was not making the video that time, I had a phone in my hand, मैं बस टेक्स्ट कर रहा था किसी को या फिर किसी का रिप्लाई कर रहा था, तो she saw that the whole incident, that she saw that I am writing something on the phone, she thought that कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, देन शी इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर शी टुक आउट, और उससे पहले भी वो गाली गलोच वो सब, जो साथ का पड़ोसी है, ठीक है, हम उनसे भी बोल रहे थे कि इसको यहां से ले जाओ, ये बात हम ठंडा करने आ रहे हैं, हमने पुलिस वाले के सामने PCR वाले के सामने बोला है कि ठीक है हम सुलझाने आए हैं, यू से सॉरी, वील से सॉरी, द मैटर विल बी क्लोज, बट नो, आई एम सॉरी टू से आई लव नॉर्थ ईस्ट पीपल, माई 30% ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, आई played with them, danced with them, I had the best of the time, कभी भी कोई ये नहीं बोल सकता that I'm against Northeast. Previous year also, उन्होंने बताया मुझे, लेकिन अगर इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है पुलिस की, उनके तरफ से अभी आपकी क्या बातचीत हो पाई है, क्या किसी तरह की कोई इंक्वायरी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये वीडियो बड़ा तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की है। एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी, अगर आपने वो वायरल वीडियो देखा हो जो 4 मिनट 11 सेकंड का है लगभग, उस वीडियो में एडिटेड क्लियर 2-3 चीजें हैं मैम। एक तो उन्होंने अपना फेस ब्लर किया है, हमारा नहीं, जिससे हमारी इमेज डैमेज हो रही है, हमें गालियां पड़ रही हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं। दूसरी चीज, वीडियो में धक्का दिया गया है, जो अगर कोई ध्यान से टेक्नीशियन देखेगा, पुलिस वाला मुझ पे गिरा है, मैं किसी थर्ड पर्सन पे गिरी हूँ, दोबारा बैलेंस बना के मैं खड़ी हुई हूँ। ये एक पॉइंट जो वो डिनाई कर रही हैं, जो वीडियो में अगर ओरिजिनल वीडियो मांगा जाए तो उसमें होगा। दूसरा, राकेश नाम के कांस्टेबल आए थे PCR से, उनको धक्का मिला है, वो 1 घंटा ये बात नीचे बोल बोल के थक गए कि मालवीय नगर थाने से अगर कोई आ जाता 1 घंटा इंतजार के बाद भी, तो मैं उनको ये हैंड ओवर करके उनको बताता कि ये लड़कियां क्या क्या हरकत कर रही है, अगर उनको विटनेस के तौर पे बुलाया जाए तो वो ये बात बोलेंगे। बिल्डिंग के एक नीचे कूड़ा उठाने वाला है, वो सामने एज अ विटनेस था, केयरटेकर की भाभी एज अ विटनेस थी, उसके 2 टीनेजर बच्चे एज अ विटनेस थे, वो लोग बता सकते हैं कि धक्का दिया गया क्योंकि मैं गिरी ही केयरटेकर की भाभी के ऊपर हूँ। दूसरी चीज, मेरे हाथ में एक वीडियो में डंडा है, जो सेकंड वीडियो वायरल हुआ है वो पहले का है, जो हमारे फ्लोर पे वो लड़ने आई है। मेरे हाथ में डंडा इसलिए है क्योंकि 4 औरतें, जब मेरा ये हाथ इससे ज्यादा काम नहीं करता है, 4 औरतें अगर एक आदमी को मारने आ रही हैं, तो मैं एक हाथ के दम पे क्या डंडा अपनी सेल्फ डिफेंस में नहीं रख सकती? क्या वो डंडा मैंने किसी को मारा? नहीं। मैं चिल्लाई, बिल्कुल चिल्लाई, मेरे हस्बैंड को कोई आके गंद मेरे ही दरवाजे पे पकेगा तो क्या उम्मीद रखते हो? ये लोग आपस में लड़ाई नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या ये गालियां नहीं देते हैं? बिल्कुल देते हैं। पर क्योंकि ये सेम कम्युनिटी से आते हैं इसलिए इनका मुद्दा नहीं है, पर क्योंकि ये गालियां इस बार हमने दी हैं तो इसलिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। मैम, हमने ऊपर के फ्लोर पे कांस्टेबल के सामने बोला है कि अगर आप अभी भी माफी मांग लो, हम भी माफी मांगते हैं, ये मुद्दा यहीं खत्म होगा। इन्होंने क्लियरली मना कर दिया। मेरे वीडियो में अगर आप देखेंगे, मैं क्लियरली पुलिस वाले को ये बोल रही हूँ कि आप इनका एग्रेशन देख रहे हो, आप इनका एग्रेशन देख रहे हो। उसके बाद जब मैं टर्न हुई हूँ, धक्का लगने के बाद मुझे उंगली से पुश किया गया, तो मैं टर्न होके वीडियो में वायरल में बोल रही हूँ कि उंगली पीछे करके बात कर। मैंने कहीं पे हाथ नहीं लगाया या मैंने कहीं किसी पे हाथ नहीं छोड़ा, मुझे पुश किया गया है। वो चीजें क्लियरली एडिट कर दी हैं। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल था, हमारे में नहीं। हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन जो लोग खड़े थे वो तो बताएंगे कि हमको धक्का दिया गया है, हमको मारा गया है। वो सब चीजें नहीं दिखाई गई। और हर आदमी एट लास्ट आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि अभी ये पूरा मामला जो है पुलिस अपॉलोजी लेके इस चीज को जितना जल्दी हो सके हम सेटल। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, मैं माफी मांगने रेडी हूँ।
अपने शब्दों के लिए, जिससे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए लोगों के। मैं फिर बोलती हूँ, मैं माफी मांगने रेडी हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? मैम 3 बार माफी मांग चुकी हूँ, जो ये लोग लोगों को नहीं बता रहे हैं। पर जो गाली हमने दी है वो 300 बार इन्होंने बताई है, रिपीट कर करके, रिपोस्ट कर करके। माफी से ऊपर क्या है? एफआईआर आपने करवा दी है, हमारी एफआईआर अभी तक लिखी नहीं गई है, जबकि हमने कंप्लेंट पहले दी है, हमने सारी चीजें पहले करी हुई है ऑन रिकॉर्ड। उसके बावजूद नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों पे सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ रहा है। सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है किसी को। हमको बिना नोटिस के पुलिस स्टेशन बुलवाया जा रहा है पूछताछ के लिए। क्यों? आप नोटिस भेज के प्रोसीजर करो ना, जब एफआईआर हमारे अगेंस्ट हो गई है।